चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, जिनमें आज हम एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रिलेटेड जो वन फैक्टर है उनके रिलेटेड एग्जांपल्स करने वाले हैं। सो आपके पास पहले जो दिया है वो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल 2.12 एग्जांपल 2.12 ध्यान से देखिए कि आपको दिया है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो चलो पहले हम डेटा यहां पे बनाते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट विच इज 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 25 ग्राम, shows a depression in freezing point equal to डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टी एफ 1.62 केल्विन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी केएफ आपको गिवन है 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। तो चलो मैंने कल बताया था एसोसिएशन को एक्स से इंडिकेट करेंगे या अल्फा से। बोलो एक्स कदाच एक्स, यस। तो देखो हमें यहाँ पे एक्स निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। सो मैंने यहाँ पे x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कर दिया। और लास्ट पॉइंट खास समझना, क्या दिया है, इट फॉर्म डाइमर इन सॉल्यूशन। तो चलो डाइमर है तो n की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 2। बोलो n की वैल्यू 2। यस। देखो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 2। अभी हमें पहली चीज x निकालना है। तो देखो सिंपल मेथड करवा रहा हूं एग्जांपल। तो x का फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, क्या होता है, i-1 अपॉन 1/n माइनस। यस। तो चलो पहले हमें i निकालना होगा, n अपने पास है तो ऑटोमेटिकली आपको x मिल जाएगा। तो i निकालने का भी सिंपल तरीका देखो कि हमें पता है डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा I इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूं W2 अपॉन M2 इंटू W1 और ऊपर 1000। चलो डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है देखो 1.62। आई मुझे निकालना है केएफ, केएफ की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू W2 2 है इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट M2 मुझे निकालना होगा। देखो आपके पास है बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास यहां पास में निकालता हूं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी ए यानी बेंजोइक एसिड। चलो तो शॉर्ट मेथड ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला आपके पास है C6H5COOH। तो देखो बेंजीन का होता है 78, ये फिनाइल है तो इसका लिख दो 77, 1 माइनस कर दिया मैंने। कार्बन का होगा 12, ऑक्सीजन 2 है तो 16 2 32 और एक हाइड्रोजन का। चलो करो ऐड इसको प्लस और मुझे बताओ।
122. बोलो कितना आएगा? बोलो 122. यस 122। चलो W1 मेरे पास है, डेटा देखो कितना है 25 ग्राम। चलो I को सब्जेक्ट बना लो, I आपको मिल जाएगा। सो I इक्वल्स टू, ये सारे वैल्यू सामने चली गई, जो मल्टीप्लाई में वो डिवीजन में आ जाएगी, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई कर लो। सभी स्टूडेंट कैसे में करते जाना, मुझे आंसर बताना। बोलो आंसर आया किसी का? सर 0 दबा 0.5041 I मिलेगा। मिल रहा है इतना I सभी को? चलो आ रहा है आंसर I का वैल्यू? हाँ सर आएगी। चलो I की वैल्यू आपके पास है, N की वैल्यू भी है, X निकाल लो अभी। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया X इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। चलो I की वैल्यू आपके पास है 0.5041 माइनस 1 अपॉन 1। चलो N का वैल्यू कितना था? 2, डाइमर था इसीलिए ये हो जाएगा माइनस 1। पॉइंट 4959 माइनस में अपॉन ये आपका है 0.5 और माइनस 1 यानी -0.5 माइनस में, बस सॉल्व आउट कर लो आंसर मिल जाएगा। ये माइनस माइनस कट, पॉइंट 9918 ये आपको मिला x यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अभी देखो हमें यहाँ पे परसेंटेज में निकालना है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से, 99.18%। ये आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पे आपको ये देना, यहाँ पे आपको दे दिया है 99.2। चलो क्लियर? देखो एग्जांपल 2.13 आपको नेक्स्ट दिया है कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी। सो आपको यहाँ पे दिया है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। तो वॉल्यूम आपको गिवन है 0.6 ml। एसिटिक एसिड का डेंसिटी गिवन है 1.06 ग्राम पर ml इज डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। इसको हमने डिसॉल्व किया 1 लीटर ऑफ वाटर। तो चलो यहाँ पे मैं
वॉल्यूम ऑफ वाटर की अगर बात करूं तो 1 लीटर यानी 1000 ml। और मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि वाटर का वॉल्यूम लो या वाटर का मास ले लो, सेम होगा, मास ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 है, सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। अगर डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम दोनों इक्वल हो जाएंगे, सो यहाँ पे आप 1000 ग्राम लिख सकते हो। चलो आगे। The depression in freezing point is observed for this strength of acid was, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ गिवन है। डेल्टा टीएफ आपको दिया है 0.0205 डिग्री सेल्सियस। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखो, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर यानी आई निकालना है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो देखो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के निकालना है, ये अपने पास पूरा सम। तो देखो पहली चीज, के का फॉर्मूला क्या होगा, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला क्लास 11 में आता है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पूरा डेरिवेशन वहां पे आता है। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलो अल्फा क्या है वो लास्ट पीरियड में मैंने बता दिया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और सी क्या हेलो है? सर। हाँ हेलो। बोलो। अरे सर बुक में देखो सी यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपके पास वॉल्यूम है, डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करो, वॉल्यूम में से मास निकालते हैं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। चलो डेंसिटी कितने गिवन है, 1.06, वॉल्यूम 0.6। चलो मास मुझे बताओ। मास मिलेगा 0.636 ग्राम। चलो इनके बाद हम निकालेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होगा मोल पर लीटर। देखो ये कंसंट्रेशन निकाल लिया मोलालिटी में। चलो W2 हमने ये मास निकाल लिया 0.636 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होगा 60 इंटू W1, तो 1000 ग्राम होगा। देखो W1 यानी सॉल्वेंट, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वाटर, मास ऑफ वाटर 1000 ग्राम। चलो मोलालिटी निकाल लो यहाँ पे सी।
0.0106 मोलर आपको मिल गया। अभी हम आई निकालेंगे। चलो आई का फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो देखो डेल्टा टीएफ आपके पास है, आई हमें निकालना है, के एफ आपके पास है, मोलालिटी भी है। तो पहली चीज आप आई कैलकुलेट करो, डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ इंटू एम। चलो मुझे आई कैलकुलेट करके दो, फिर मैं आगे के स्टेप समझाता हूं। या देख लो एक बार, आप पहले आई निकालोगे, आई निकालने के बाद आपको अल्फा निकालना है। चलो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। आई की वैल्यू जो भी आपको मिले वो रखनी है, माइनस वन करना है। एन क्या होगा, तो देखो ये इक्वेशन मैंने आपको जब समझाया एसिटिक एसिड वाला, एसिटिक एसिड को वाटर में डिसोसिएट करे तब 1+1 आपको एक एसीटेट आयन मिल रहा है और एक हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है। सो एन की वैल्यू होगी 2, 1+1 यानी 2। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 2 - 1। आप अल्फा निकाल लो, अल्फा मिल जाए फिर आपको के निकालना है, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू ऊपर से लेनी है, अल्फा जो निकाला वो लेना है, और मुझे के का वैल्यू बताइए। चलो कैलकुलेट कर लो पूरा सम।